काका दरवाज़ा खोलो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। बढ़ापे के सबब एक तो नज़र कम आता था, तो मुझे वक्त का पता न चल सका, मगर तारीकी बता रही थी कि अभी सवेरा नहीं हुआ। लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की जाने पड़ा तो सामने मेरे दामाद का छोटा भाई खड़ा था। मुझे देखते ही कहने लगा कि काका चलो मेरे साथ, तुम्हें भाई ने बुलाया है। मेरे तो कदमों से जैसे ज़मीन ही निकल गई। मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं अब मेरी बेटी ने क्या कसूर कर डाला, जिसके सबब रात के इस पहर मुझे बुलाया जा रहा था। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे। कभी तो इस तरह आधी रात को मार पीट कर उसके दरवाजे पर छोड़ जाते थे, कभी मुझे बुलाकर उसके सामने जलील कर डालते थे। मैंने अपने पैर में जूती पहनी और जलील होने के लिए उसके साथ रवाना हो गया। शायद बेटी का बाप होना जिल्लत की ही बात है, तभी तो मेरा दामाद 3 बेटियों के पैदा करने पर मुझे और मेरी बेटी को इस तरह जलील किया करता था, और उसको लगता था कि मुस्तकबिल में उसकी बेटियां उसको भी इसी तरह जलील करवाएंगी। जब मैं अपनी बेटी के घर में दाखिल हुआ तो मेरा दामाद मुझे हाथ से पकड़ के अपने कमरे में ले गया, जहां पर पलंग पर पड़ी मेरी बेटी अपनी 3 बेटियों के साथ सुकून भरी नींद सो रही थी। पहली नज़र में उसकी ये सुकून भरी नींद देखकर मेरी रूह तक में सुकून उतर आया, मगर जब गौर से देखा तो पता चला कि उनका ये सुकून आरज़ी न था, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। इस दुनिया के आज़ाबों से बहुत दूर जा चुकी थी। मेरे कानों में मेरे दामाद की आवाज़ गूंज रही थी, काका ये गुनाहों की पोटलियां रातों रात उठाकर अपने घर लेकर दफा हो जाओ। मैं इन हराम मौत मरने वालियों का जनाजा अपने घर से कभी भी नहीं उठाऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने तो एक बेटी को बहुत मुश्किलों से डोली में डालकर दुआओं के साए में रुखसत किया था। अब उनकी 4 डोलियों को रुखसत करने का ये हौसला मैं कहाँ से लाऊं? मेरी बेटी शन्नो अपनी माँ के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा थी। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी बेटी हर जमात में अव्वल पोजीशन हासिल करती थी, मगर जब 10वीं पास की तो मुझे ज़माने ने डरा डाला कि मैं अब अपनी जवान बेटी को कभी भी नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए उसके रोने की परवाह ना करते हुए उसका हाथ अपने एक जानने वाले के बेटे के हाथ में थमा दिया। शादी के 3 सालों में 3 बेटियों की पैदाइश ने मेरी बेटी को वक्त से पहले बड़ा कर दिया। उस पर हर वक्त की लानत मलामत और मारपीट ने मेरी शन्नो को मुझसे बहुत दूर कर दिया। मैं भी हर बार के झगड़े के बाद अपनी बेटी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया करता था कि बेटियां तो अपने ही घर अच्छी लगती हैं। जब हर जानिब से मायूसी उसका मुकद्दर ठहरी तो उसने यही फैसला कर लिया कि एक एक करके बेटी को डोली में बिठाकर भेजने से बेहतर है कि एक साथ सबको डोली में डालकर हम सबको मट्टी तले डाल दिया जाए, ताकि बेटी के बाप को रोज रोज मरना न पड़े। मेरी बेटी ने खुद भी जहर खा लिया और अपनी उन मासूम बच्चियों को भी जहर दे दिया। रोज रोज के मरने की बजाय एक ही बार मार देना उसने बेहतर समझा। मेरी बेटी शन्नो तो मर गई, मगर मुझे और अपने शौहर को रोज रोज मरने से बचा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर मैं आंसू बहाऊं या सुख का सांस लूं।